इस वीडियो में हम इमेजेस को एज ए हाइपरलिंक के तौर पर यूज़ करेंगे और पिछली कुछ वीडियोस से हम हाइपरलिंक को ही स्टडी करते आ रहे हैं और हाइपरलिंक्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को देखा। तो हाउ कैन वी यूज़ अ इमेज एज ए हाइपरलिंक? तो लेट्स सी। ए एलिमेंट या एंकर एलिमेंट में इनक्लोज टेक्स्ट एंड अदर कंटेंट इंक्लूडिंग इमेजेस। द मेथड ऑफ टर्निंग एन इमेज इनटू अ लिंक इज द सेम एज यूज विद अ टेक्स्ट। तो एंकर एलिमेंट जो है उसके अंदर हम अब तक टेक्स्ट को एज ए हाइपरलिंक के तौर पर यूज़ करते आए हैं, लेकिन हम उसके अलावा मज़ीद जो है चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम इमेजेस को जो है एंकर एलिमेंट के अंदर इनक्लोज करके एज ए हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मेथड भी जस्ट लाइक टेक्स्ट की तरह ही होगा। जैसे टेक्स्ट को हम यूज़ करते हैं और हाइपरलिंक क्रिएट होता है, तो जब हम इमेज के टैग को एंकर एलिमेंट के अंदर इनक्लोज करके उसको इमेज को यूज़ करेंगे तो दैट इमेज इज़ यूज टू लिंक टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए ये इमेज यूज़ होगी। टू डिस्प्ले एन इमेज एज ए लिंक, a opening tag and a closing tags are placed before and after the image tag. तो बेसिकली इमेज टैग के बिफोर और आफ्टर जो है हम एंकर टैग को जो है वो प्लेस करते हैं ताकि जो है इमेज एज ए लिंक के तौर पर हम उसको यूज़ कर सकें। When an anchor enclosing an image, the image become hot. A hot image can activate a link and provide a basic mechanism for a graphic button. तो बेसिकली जब हम किसी इमेज को एंकर इमेज टैग को एंकर एलिमेंट के अंदर इनक्लोज करते हैं तो वो इमेज जो है दैट बिकम हॉट, यानी कि उस हॉट इमेज पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो मैकेनिज़्म, ये जो तरीका है, ये ग्राफिक बटन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको कि एज ए इमेज को जो है वो हम लिंक के तौर पे यूज़ करेंगे एंकर एलिमेंट के अंदर और वो लिंक क्रिएट होगा जस्ट लाइक बटन जो है। नॉर्मली आप ब्राउज़र शो एन इमेज टू बी अ पार्ट ऑफ एन एंकर एलिमेंट बाय पुटिंग अ कलर्ड बॉर्डर अराउंड द इमेज, जनरली द सेम एज द कलर लिंक टेक्स्ट इधर अ ब्लू और पर्पल। तो नॉर्मली ब्राउज़र जो है वो एक इमेज को जब डिस्प्ले करता है जो कि एक एंकर एलिमेंट का पार्ट होता है, उसके बॉर्डर का कलर जो है वो बेसिकली उसके इर्द गिर्द जो है वो बॉर्डर प्लेस किया जाता है और उसका कलर सेम एज ए ब्लू या पर्पल होता है जैसे कि हम टेक्स्ट को जो है एंकर एलिमेंट के अंदर प्लेस करते हैं फॉर लिंक पर्पस। तो जस्ट लाइक बॉर्डर जो इमेज के अराउंड जो अपीयर होगा, इट्स कलर विल बी अ ब्लू और पर्पल होगा। The browser may also indicate that image is a link by changing the pointer to a different shape when the pointer is positioned over an image link. तो वो इमेज जिसके ऊपर आपने हाइपरलिंक क्रिएट किया हुआ है और जब आप ब्राउज़र के अंदर जब उस इमेज के ऊपर पॉइंटर को यानी कि माउस को प्लेस करेंगे तो पॉइंटर की शेप जो है दैट विल बी अ चेंज। तो यानी कि पॉइंटर की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी जिस इमेज के ऊपर हमने लिंक या हाइपर लिंक जो है वो क्रिएट किया होगा। द बॉर्डर एट्रीब्यूट ऑफ इमेज इज सेट टू 0 टू टर्न ऑफ द इमेज बॉर्डर इमेजेस बॉर्डर। तो बेसिकली उस इमेज का बॉर्डर जो है अगर आपने टर्न ऑफ करना हो तो उस इमेज के बॉर्डर एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम 0 सेट कर देंगे, तो देन उस इमेज के सराउंडिंग में जो बॉर्डर जो होगा दैट विल बी अ डिसअपीयर। जैसा कि अभी हमने इमेजेस के बारे में स्टडी की, इमेजेस को एज ए एंकर एलिमेंट के तौर पर या हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं इमेजेस के थ्रू, यानी कि इमेजेस के ऊपर जब हम क्लिक करें दैट विल जंप और नेविगेट टू एन अदर डॉक्यूमेंट। तो लेट्स सी एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल में हम इमेज को एज ए हाइपर लिंक के तौर पर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये मैंने एक फ़ाइल नोटपैड के अंदर क्रिएट की है और जिसकी एक्सटेंशन मैंने इमेज एंकर डॉट HTML के नाम से इस फाइल को सेव कर लिया और इसमें जस्ट मैंने उसके 2 सेक्शंस जो क्रिएट किए हैं। और HTML डॉक्यूमेंट के 2 सेक्शन लाजमी होते हैं, दैट इज़ हेड एंड बॉडी। और इस डॉक्यूमेंट को मैंने ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लिया है और जब रिफ़्रेश करेंगे तो इस फाइल का नाम जो है टाइटल के तौर पर जो है अपीयर हो रहा है।
तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइटल स्पेसिफाई करते हैं इस डॉक्यूमेंट का। तो टाइटल जो है हम अपनी एग्जांपल की मुनासबत से इसका नाम जो है टाइटल के तौर पर स्पेसिफाई कर देते हैं। जी, सेव किया इसको। सेव करने के बाद ब्राउज़र को फ्रेश किया तो ये देखिए रिफ़्रेश करने के बाद जो है टाइटल जो है वो अपीयर हो गया। तो नेक्स्ट जो है हम यूज़ करते हैं H1 का टैग। और उसमें हम स्पेसिफाई करते हैं एग्जांपल्स images as a anchor। H1 की हेडिंग हमने स्पेसिफाई की और रिफ़्रेश करते हैं और ये हेडिंग जो है वो अपीयर होगी जो हमने H1 हेडिंग के अंदर टैग के अंदर स्पेसिफाई किया। एक बोल्ड के अंदर हम बटन विद बॉर्डर PR का एलिमेंट हमने स्पेसिफाई किया। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश किया और ये हेडिंग भी जो है वो अपीयर हो गई। नाउ वी विल यूज़ एंकर एलिमेंट और उसका एट्रीब्यूट। मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है, इस फाइल को जो है इसका पाथ मैं स्पेसिफाई करता हूँ H रेफरेंस एट्रीब्यूट के अंदर है, पर रेफरेंस के अंदर। और उसके बाद अब एंकर एलिमेंट के अंदर मैं इमेज यूज़ कर रहा हूँ और ये इमेज जो मेरे पास पड़ी हुई है system.gif के नाम से जो है फ़ाइल मेरे पास अवेलेबल है और ये सेम उसी फोल्डर के अंदर है जिस फोल्डर के अंदर ये category.html की फ़ाइल मौजूद है। लिहाजा मुझे इसका पूरा पाथ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फाइल नेम में जो है वो स्पेसिफाई करूँगा ताकि जो है वो फाइल जो है एज ए लिंक के तौर पर यूज़ किया जा सके उसको। ये इसमें हम इसकी हाइट स्पेसिफाई कर देते हैं इमेज की और विड्थ जो है वो भी स्पेसिफाई कर देते हैं जी। और बॉर्डर जो है वो हम स्पेसिफाई करते हैं 2। और इसके बाद ये हमने जो एंकर एलिमेंट को ओपन किया था उसका क्लोजिंग टैग हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। जब इमेज का जो है हमारे पास टैग हम उसको क्लोज करेंगे इमेज के टैग को, तो जस्ट उसके साथ ही हम एंकर एलिमेंट को भी क्लोज कर देंगे। तो बेसिकली ये अब हमने एक लिंक क्रिएट किया है और इमेज के ऊपर और इसको रिफ़्रेश करते हैं सेव करने के बाद। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली वो इमेज है जिसके ऊपर हमने लिंक क्रिएट किया है। देखिए जैसे मैं माउस मूव करता हूँ तो पॉइंटर की शेप भी चेंज हो रही है और बॉर्डर का कलर भी आपको नज़र आ रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज के ऊपर हमारे पास हाइपर लिंक क्रिएट हो चुका है और हम उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है मूव कर जाएंगे। तो हम एक और इमेज को यूज़ करते हैं और उसकी बॉर्डर प्रॉपर्टी जो है वो 0 करके देखते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि अगर आपने टर्न ऑफ करना हो बॉर्डर तो बॉर्डर एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो हम 0 करेंगे तो देन उसका बॉर्डर जो है वो अपीयर नहीं होगा इमेज के सराउंडिंग में। तो जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल यूज़ की थी उसमें हमारे पास सराउंडिंग में इमेज जो है वो अपीयर हो रहा था। ये पूरे जो ऊपर हमने स्पेसिफाई किया है उसको एज इट हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और जस्ट बॉर्डर की वैल्यू जो है उसे हम 0 कर देते हैं। और अब इसको जो है सेव किया मैंने। सेव करने के बाद अब ब्राउज़र को मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिएगा ये हमारे पास सेकंड इमेज जो है वो प्लेस हो गई और उसके ऊपर बेसिकली जो है एंकर हाइपरलिंक भी क्रिएट हो चुका है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो सेम वही डॉक्यूमेंट या फाइल जो है जिसके ऊपर हमने लिंक क्रिएट किया हम उसके ऊपर जंप और मूव कर जाएंगे। बट these are 2 images with hyperlink, but one with border or other is without border. So that is basically example थी जहाँ जिसमें हमने images को as a anchor या hyperlink के लिए क्रिएट करने के लिए यूज़ किया।